हर कोई कहता है कि आज का यूथ बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, आज का यूथ ड्रग एडिक्ट है, आज का यूथ टीजिंग कर रहा है, आज का यूथ एरोगेंट है, आज का यूथ वैगाबॉन्ड है। मैं कहता हूं कि यूथ में कोई प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट को अपने टीचर के साथ हर कोई चीज़ जो है वो शेयर करना चाहिए, चाहे वो नॉलेज बेस्ड हो, उसकी कोई अपनी प्रॉब्लम हो, वो शेयर करनी चाहिए। टीचर जो है वो बच्चे को हमेशा अपनी बच्चे की नज़र से देखता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो। रूहानी बाप कहा जाता है। रूहानी बाप कहा जाता है। एक तो होता है बायोलॉजिकल पेरेंट जो पैदा करते हैं, दूसरा हुआ स्पिरिचुअल पेरेंट। टीचर जो होता है वो एक स्पिरिचुअल पेरेंट हो। जो बच्चा अपना एम ओरिएंटेड होता है, अपना गोल ओरिएंटेड होता है, जिसने एक गोल बनाया होता है कि नहीं जी मुझे ये करना है, मैंने देखा कि अल्लाह उसको किसी न किसी तरीके से कामयाबी देता है। हार्ड वर्किंग जो है, मुझे नहीं लगता दैट इज द की टू सक्सेस। की टू सक्सेस यही होता है कि बच्चा किसी चीज़ को किस तरीके से ले रहा है। मुझे लगता है कि जो टीचिंग है ये मेरा एक पैशन था जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी तक, और मुझे लगता है कि मरने के दम तक मैं इस पैशन को फॉलो करूँ। हर एक इंसान की कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं उसके एक उस्ताद का हाथ होता है। वो उस्ताद आपके अलग अलग फील्ड का हो सकता है, लेकिन जब आप किसी ओहदे पर फाइज हो जाते हैं और उसके बाद जब आप बैक देखते हैं तो आपको एक उस्ताद नज़र आता है जिसने आपको वो रास्ता वहाँ तक दिखाया होगा। और इस समय हमारे साथ खुसूसी मेहमान बातचीत के लिए मौजूद है सदाम सर। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इनके हाथों अभी तक बहुत से डॉक्टर्स बने हैं जो लोग इस वक्त अच्छे अच्छे ओहदों पर जो है वो फाइज हैं। काफ़ी सारे लोग जो है इनके इंस्टीट्यूट से जो है वो निकले हैं और इस समय वो खिदमत कर रहे हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आपने जो है वो अपनी स्टडी की और अपनी स्टडी के साथ साथ आज इस कदर आपने ये कारवां जो है वो खड़ा किया है, जिसमें मैं आज ये कहूँगा हज़ारों नहीं लाखों लोगों को आपने इस काबिल बनाया है कि वो आज खिदमत खलक कर रहे हैं। देखिए खालिद साहब, पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आ गए। तो शाम के 7 बजे इस टाइम तो आप ये मेरा इंटरव्यू लेने आए, तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक तो आपका और न्यूज़ इनसाइडर का। देखिए, अब रही बात कि मेरी एजुकेशन क्या हुई, कहाँ से हुई। एक्चुअली मेरी पैदाइश जो है वो हब्बा कदल से हुई, शहर खास में। उसके बाद मैंने BVSC किया और BVSC में करने के बाद वेटनरी साइंसेस में मैंने बैचलर्स किया। फिर उसके बाद मैंने वेटनरी साइंस में ही जो है PG किया पैथोलॉजी में। तो उसके बाद जो पढ़ाने का मेरा जो था ये एक पैशन ही था मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत छोटा था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1998 से मैं पहले हब्बा कदल में ही पढ़ाता था। उसके बाद मैं कोचिंग सेंटर्स में चला गया, फिर कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाता था जिनमें BCI था, सचदेवा था और फिर NIT था उन दिनों। तो फिर उसके बाद मैंने 2004 से परेपोरा में इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाना शुरू किया। तो ये सिलसिला चलता रहा और कारवां भी चलता रहा और यही आज तक मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो टीचिंग है ये मेरा एक पैशन था जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी तक, और मुझे लगता है कि मरने के दम तक मैं इस पैशन को फॉलो करूँ। कितने लोग जो हैं वो आपके हाथों से यहाँ पर बने हैं और इस वक्त वो काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि कोई किसी के हाथों से नहीं बनता, जरिया बनता है। जरिया बनता है। तो देखिए, मैंने आपको अभी कहा, मैंने कहा कि 24 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, डिफरेंट लेवल्स के बच्चे पढ़ाए। काबिल भी कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चे एवरेज भी थे, कुछ बच्चे जो थे वो काबिल उतने नहीं थे, मगर पढ़ाया। और उसके बाद मैंने एक चीज़ देखा कि जो बच्चा डेडिकेटेड था, जिसमें डिसिप्लिन था, वही बच्चे मैंने बहुत आगे बढ़ते हुए देखे। मगर मैंने वो बच्चे नहीं आगे बढ़ते हुए देखे कि जो बस ओनली हार्ड वर्कर थे। हार्ड वर्किंग जो है, मुझे नहीं लगता दैट इज द की टू सक्सेस। की टू सक्सेस यही होता है कि बच्चा किसी चीज़ को किस तरीके से ले रहा है, वो अपने पैशन को या जो उसकी एम है वो उसको किस तरीके से ले रहा है। और मैंने देखा कि जो बच्चा अपना एम ओरिएंटेड होता है, अपना गोल ओरिएंटेड होता है, जिसने एक गोल बनाया होता है कि नहीं जी मुझे ये करना है, मैंने देखा कि अल्लाह उसको किसी न किसी तरीके से कामयाबी देता है। तो आज का जो यूथ है, आज का जो स्टूडेंट है, मैं उनको यही गुजारिश करता हूं कि अपना एक गोल सेट कीजिए। चाहे आपको MBBS करना है, चाहे आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, चाहे आपको IAS, KS या बाकी अलाइड सर्विसेज में जाना है, तो बस अपना गोल बनाइए। क्योंकि जब एक गोल इंसान बनाता है उसको फिर पूरी तरह से फुल हार्टेड, फिजिकली भी मेंटली भी पूरी तरह से उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली अल्लाह आपको कामयाब करेगा। हार्ड वर्क जो है वो उतना मैटर नहीं करता है जितना आपके अंदर एक जुनून मैटर करता है। जो जुनून टुवर्ड्स योर पैशन मैटर करता है, वही इंसान कामयाब होता है।
आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच किस तरह का रिश्ता जो है वो रहना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट जो है वो घबराते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, और उनका जो अपना एम होता है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, वहाँ से एजुकेशन लेते हैं, लेकिन वो अपने अंदर की बात जो है वो नहीं कह पाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग, या तो वो हाई क्लास लोग होते हैं, वो आगे उनसे निकल जाते हैं, वो वहाँ पीछे रह जाते हैं। वहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो किस तरह से आगे निकले? देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले बोलूँगा कि एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता है ये दुनिया में सबसे पाक रिश्ता है। इससे पाक रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। माँ बाप के बाद अगर किसी बच्चे को उसकी शफकत होती है वो टीचर को होती है, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चे को हमेशा अपनी बच्चे की नज़र से देखता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो। रूहानी बाप कहा जाता है। रूहानी बाप कहा जाता है। एक तो होता है बायोलॉजिकल पेरेंट जो पैदा करते हैं, दूसरा हुआ स्पिरिचुअल पेरेंट। टीचर जो होता है वो एक स्पिरिचुअल पेरेंट होता है। और ये दो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में कभी जेलसी आती ही नहीं है। हमेशा ये दोनों पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो आगे बढ़े, कामयाब हो जाए, वो उससे भी आगे बढ़े। मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँगा। एक बार मैं गया, मेरा एक स्टूडेंट था, वो केस ऑफिसर है, तो मुझे काम पड़ा, ठीक है। जब मैं उसके ऑफिस में चला गया, तो जब मैं उसके कैबिन में चला गया, तो जब मैंने उसको कुर्सी पे देखा, तो मैं कहूँगा कि मुझे लगा कि जैसे उस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ। मेरे मन, मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है। तो फिर उसने मुझे कहा, वो खड़ा हो गया कि सर, कहा नहीं आप मेरी कुर्सी पे बैठे। मैंने कहा नहीं, ये कुर्सी आपकी है, मैं इस पे नहीं बैठ सकता हूँ, मगर जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, तो मेरे दिल को आज इतनी तस्कीन हुई, इतना मुझे खुशी हुई कि जैसे मेरा बेटा मेरी उस कुर्सी पे बैठा था। तो एक टीचर और स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है वो बहुत पाक है। अब आपने कहा कि दूसरा सवाल जो आपका था कि जो बच्चा है वो शाय है, डर रहा है, टीचर के पास नहीं आ रहा है। मैं बच्चों को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपकी चैनल से कि टीचर जो होता है वो आपका स्पिरिचुअल फादर है, और स्पिरिचुअल फादर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा टीचर के पास जाना चाहिए। मैं आपको कहूँगा, मेरे पास कभी बच्चा आता है, वो मुझे घर की बात भी बोलता है। एक बार मेरे पास एक लड़की आई, मैंने उसको कहा कि बेटा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस डिप हो रही है एग्जाम्स में, प्रॉब्लम्स क्या है। उस बच्ची ने मुझे फिर घर की हर कोई बात बोली। मुझे नहीं लगता कि वो अपने पेरेंट को वो बातें बोलती जो उसने मुझे बोली। और उसके बाद मैंने उसको काउंसलिंग की। मैंने कहा कुछ नहीं है, हर किसी घर में ये प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी जगह ये चलता रहता है। तो उसके बाद जब वो उसको प्रॉपर काउंसलिंग हो गई, माशाल्लाह, फिर वो नीट में सिलेक्ट भी हो गई। तो इसलिए एक बच्चे को टीचर के साथ कोई गैप नहीं रखनी चाहिए। ये एक रूहानी गैप होनी चाहिए, पाकीज़ की गैप होनी चाहिए, मगर एटलीस्ट की जो सेंटिमेंटल गैप्स वो नहीं रहनी चाहिए। एक स्टूडेंट को अपने टीचर के साथ हर कोई चीज़ जो है वो शेयर करना चाहिए, चाहे वो नॉलेज बेस्ड हो, उसकी कोई अपनी प्रॉब्लम हो, वो शेयर करनी चाहिए। और यकीनन मैं बच्चे को ये वसूख के साथ बोलता हूँ कि टीचर जो है वो कोशिश करेगा कि वो बच्चे को उस प्रॉब्लम से निकाले। आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, या जो और लोग हैं, इस्लामिक स्कॉलर है जो स्पीच देते हैं, बाहर लोगों को बताते हैं किस तरह से रहना हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए खालिद साहब, एक चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती है इस टाइम, फ्रैंकली स्पीकिंग, हार्ट आउट में बात कर रहा हूँ आपके सामने इस चैनल पे। एक चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती है कि आजकल आप जिसके साथ भी बात करते हैं, हर कोई कहता है कि आज का यूथ बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, आज का यूथ ड्रग एडिक्ट है, आज का यूथ टीजिंग कर रहा है, आज का यूथ एरोगेंट है, आज का यूथ वैगाबॉन्ड है। मैं कहता हूँ कि यूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वसूख के साथ बोलूँगा, क्योंकि जो आज का यूथ है, अगर आप देखेंगे, इनको प्रॉपर काउंसलिंग या गाइडेंस नहीं हो रही। जब हम छोटे थे, हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें एटलीस्ट शाम को 1 घंटा 2 घंटा देते थे। भैया बोलो आज कहाँ गए थे, टीचर ने क्या बोला, अकाउंटेबिलिटी थी, अगर लेट आए तो क्यों आए, अगर आपके जेब में 10 रुपये आए तो कहाँ से लाया, अगर पेरेंट्स को बोलते थे 100 रुपया दे दो या 50 रुपये दे दो, किस लिए चाहिए। आज का जो पेरेंट है, आप देखिए, जब एक बच्चा घर जाता है, प्लीज़ इसको सुनिएगा, जितने भी पेरेंट्स से सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको दिल से सुनिएगा। ये नहीं कहिएगा कि सदाम सर हमें तंज कर रहा है, मैं भी एक पेरेंट हूँ। तो आज जब घर बच्चा जाता है तो आप देखिए, पेरेंट, माँ हो बाप हो, मोबाइल पे बैठे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी मोबाइल पे बेचारा बैठेगा, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स बैठे हैं तो बच्चा भी मोबाइल पे बैठेगा। और बच्चा खुद को आइसोलेटेड समझ रहा है। बच्चा कह रहा है कि अगर मैं इनकी औलाद हूँ तो मेरा माँ बाप मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से जो बच्चा है वो जब नेगलेक्ट होता है तो वो अब इस खुशी को ढूंढने के लिए बाहर जाएगा, क्योंकि जब उसको पर्सनल अटेंशन पेरेंट्स से नहीं मिली तो खुशी को ढूंढने के लिए बाहर जाएगा। वहाँ पे दोस्तों के साथ उठेगा, बैठेगा, या उसका जो पीर ग्रुप है, और उस पीर ग्रुप में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो इन्हीं हालातों की वजह से ड्रग एडिक्ट बना है।
या गलत काम में मुब्तला हुआ है, तो दैट मीन्स कि सोहबत तो मिलेगी, सोहबत का असर तो होगा। तो इसीलिए आज के पेरेंट्स पे एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा यूथ बहुत अच्छा है, हमारा यूथ फर्टाइल है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारा यूथ जो है वो फर्टाइल ब्रेन लेकर चलता है। वो उसने आईएएस में भी टॉप किया यहाँ के यूथ ने, जिसमें शाह फैसल का नाम है, अतर आमिर का नाम है, उन्होंने टॉप किया आईएएस में, वो भी तो यहीं का यूथ है। यहाँ के यूथ जो है वो एमबीबीएस में टॉपर्स रैंक्स में जा रहे हैं, एम्स में जा रहे हैं, बड़े बड़े आईआईटी कॉलेजेस में जा रहे हैं, बड़े बड़े डिग्रीज कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में काम कर रहे हैं, वो भी तो हमारा यूथ है। तो मसला यही है कि हमारा यूथ जो है उनका दिमाग बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वी हैव अ वेरी गुड फर्टाइल ब्रेन, वो काबिल भी है, मगर उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही। तो इसलिए पेरेंट्स का भी पहले मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों की ओर प्रॉपर अटेंशन दे दो, उनके छोटी छोटी चीज़ों को देख लो, उनकी छोटी छोटी डिमांड्स को देख लो, उनको नेगलेक्ट मत करो, उनको वक्त दे दो, पैसा ज़्यादा मत दे दो, अकाउंटेबल बनाओ रिगार्डिंग मनी, उनको अपना खून पिलाओ, मगर पैसे के मामले में उनको अकाउंटेबल बनाओ। उसके बाद जहाँ के जो उल्मा है उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी जब वो सरमन्स देते हैं फ्राइडे को, एटलीस्ट वो बताए यूथ्स को कि जिम्मेदारी क्या है सोसाइटी के तय, पेरेंट्स के तय आपकी क्या जिम्मेवारी है, पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। इस तरह टीचर्स पे भी जिम्मेवारी आयद है, उनको भी बच्चों को मॉरली एजुकेट करना चाहिए, मॉरली अपलिफ्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे को पता चले हक क्या है और बातिल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ सदाम सर बात कर रहे थे, जिन्होंने तफसीलन कहा कि किस तरह से वालिदैन को अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, उन्हें वक्त देना चाहिए, अकाउंटेबल रहना चाहिए, उनसे जवाब ज़रूर लेना चाहिए कि आप किनके साथ बैठे हो, आप किनके साथ आए हो, आपको जो चीज़ें हमने दी थी वो आपने किस तरह से जो है वो इस्तेमाल की। ये सब चीज़ें जब पेरेंट्स करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर तरबियत जो है वो घर से ही शुरू होती है, और कहीं ना कहीं फिर वो अच्छे दोस्तों में रहना शुरू करेंगे, अच्छे माशरे में रहना शुरू करेंगे, जिससे वो एक अच्छे इंसान भी बन पाएंगे। बहुत जल्द फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे और इसी तरह की बेहतरीन अच्छी नसीहतें जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।